मैं आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। हाजिर हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश वाराणसी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो अपने तीखे अंदाज और तेवर की वजह से पूरे देश भर में जाने जाते हैं और हमेशा चर्चों में भी बने रहते हैं और विवादों में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनय दुबे जी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। स्वागत है विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय दुबे जी, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि डॉक्टर कफील खान को रिहाई भी मिल चुकी है, और इसमें आपका एक बड़ा योगदान हम इसलिए समझते हैं कि लगातार आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते थे, और अभी हाल ही में जो पिछला इंटरव्यू हुआ था आपने कहा था मात्र 2 से 4 दिनों बाद वो छूट जाएंगे, तो आपका भी जजमेंट सही हुआ? देखिए, केस में था, इसके लिए मेरा जजमेंट था कि 2 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। आपने जब पिछली बार मेरा इंटरव्यू लिया था तो उसमें बहुत स्पष्ट था, मैं बहुत क्लियर था, और आप ही के सामने पटाखे भी फोड़े थे हमने जी। तो कहीं ना कहीं आप जब केस में होते हो, जब आप अंदरूनी तरीके से टेबल तक आप अगर हो तो आपको पता होता है कि अगला क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी आवाज़ उठाई है, आपके चैनल को, और आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बिना आपके हम कुछ भी नहीं। पूरा कॉन्फिडेंस था, बरेली बाजार पहुंचने से पहले ही झुमके खरीद लिए गए थे? अरे एकदम, हम तो झुमका? ना, हम तो पहले ही बटोरने के लिए जाली पाली सब ले चुके थे जी। और गिरा कि हम लूट के भागे हैं वहाँ से। जी जी। तो कैसा फील हो रहा है आज? बस आज़ादी जैसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ रहे थे, आज बाहर आ जिस गए हैं। हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है इस सरकार में, तो आज लग रहा है कि लोकतंत्र है देश में? अब तो ऐसा लग रहा है सरकार खतरे में आ रही है। जिस तरह से हम लोग छीन के आज़ादी ले रहे हैं, छीन के अपनी तरह से, एक बोलते हैं ना, हम प्रशासन और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो मेहनत कर सकते थे या जो लड़ाइयाँ लड़ के जो आज़ादी छीन सकते थे, अब छीन रहे हैं। लोगों के अंदर वो जज्बा आया कि अगर ये न्यायालय हमें इंसाफ नहीं देगा तो हम लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। तो ये जज्बा आज जो तैयार हुआ है ना देश के अंदर, वो बहुत ही खूबसूरत है, और अगर ये मेंटेन रह गया ना तो ये तड़ीपारों को तड़ीपारी होना पड़ेगा। लेकिन जो 3 साल से डॉक्टर कफील को प्रताड़ित किया गया, उनका क्या होगा? लेकिन जब आज कोर्ट ने रिहा कर दिया, क्या सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए? देखिए, इतनी हेकड़ेबाज सरकार है कि मुझे नहीं लगता, उनकी कमर थोड़ी अकड़ी हुई है, तो माफ़ी तो भूल जाइए कि मांगेंगे। मैं आपको चैनल के माध्यम से 100% कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय में फिर से डॉक्टर कफील के साथ ऐसी वारदातें होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी की एक यहाँ पे हार हुई है, और कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, एक राजनीतिक अनुभव के तौर पे मैं बता सकता हूँ। बट ये भी है कि आज उनके साथ पूरा देश खड़ा है जी। आज देश का हर वो बच्चा खड़ा है जिसको संविधान और लोकतंत्र पे विश्वास है, और ये उनकी ताकत है। अगर ये कुछ उंगली करेंगे तो फिर हम हैं बैठे पीछे लात मारने के लिए। अंधभक्तों पर काफ़ी आवाज़ें आपकी उठ रही है, आप उठा रहे हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा कि अब यहीं पर रुकेगा? सर, मुझे ऐसा लगता है, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अंधभक्त जो हैं वो मेरे प्यार हैं, मेरी मोहब्बत हैं, तो मैं वो छोड़ नहीं सकता। उनको लेता रहूँगा जब तक वो मुझे देते रहेंगे। तो मेरा प्यार है, मैं मेरी आखिरी सांस तक चलेगा मेरी मोहब्बत उनके साथ। पूरी देश की जनता को आखिरी क्या पैगाम रहेगा आपका? लड़िए, नहीं लड़ सकते तो आवाज़ उठाइए, और नहीं आवाज़ उठाते तो कम से कम उसका साथ दीजिए जो आवाज़ उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विनय दुबे जी, जिनसे हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। अभी इन्होंने अपनी बातों में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आपके लिए और हमारे लिए बेहद ज़रूरी था, आपके लिए जानना भी और उतना ही हमारे लिए भी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। ऐसी